8 मई को नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि हाईकोर्ट की शिफ्टिंग को लेकर जनमत संग्रह करवाया जाए। 31 मई तक ये जनमत संग्रह पूरा होना था तो 7 जून तक चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी को हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी कि सरकार के हिसाब से हाईकोर्ट के लिए कौन सी जगह सही होगी। शुक्रवार को हाईकोर्ट के इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कांग्रेस का कहना है कि अचानक आए इस विषय की वजह से गढ़वाल कुमाऊं को लेकर बहस शुरू हो गई है जो राज्य के हित में नहीं है। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि अब राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में बताना होगा कि हाई कोर्ट कहां बनेगा, क्योंकि ये काम राज्य सरकार का है। गढ़वाल मंडल कुमाऊं मंडल की बात होने लग गई थी, जो मैं समझता हूँ इस छोटे से प्रदेश के लिए बहुत सुखद स्थिति नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्थगन आदेश जारी किया है और मेरे ख्याल से सरकार से इस परिप्रेक्ष्य में कहा है कि वो बताए और ये निर्णय सरकार को ही लेना पड़ेगा। वहीं हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद सरकार का पक्ष भी सामने आया। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि सरकार ने हल्द्वानी में गोलापार हाईकोर्ट के लिए जमीन तय की थी, लेकिन बाद में हाईकोर्ट के आदेश के बाद दूसरी जगह अलग परिस्थितियां बन गई। अब सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद मुख्यमंत्री के साथ बैठकर इस पर विचार किया जाएगा और उसी आधार पर राज्य सरकार आगे पहल करेगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के स्टे करने के बाद वैसे तो हमारा जो सरकार का निर्णय था कि हमने गोलापार हल्द्वानी में जगह दी थी और उस पर हाईकोर्ट बनाने की बात कही थी। और निश्चित रूप से अब चूँकि एक नया जो सिनेरियो हमारे सामने आया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब लोग बैठ के चर्चा करेंगे। उधर रुद्रप्रयाग में घास लेने गई एक महिला की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई है। इस घटना के बाद इलाके के लोग मातम में हैं। घोलतीर इलाके में एक महिला जंगल गई थी घास लेने के लिए, जहां वो एक पेड़ पर चढ़ी कि तभी पेड़ से सटी हाई टेंशन लाइन की करंट की चपेट में आ गई। मौके पर ही महिला की मौत हो गई। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। महिला का शव पेड़ से उतारा गया। ये तस्वीरें हादसे की शिकार एक महिला की। खबर नैनीताल से, जहां पर वीकेंड के बाद सैलानियों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वहां पर जाम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ा है। पुलिस का यातायात प्लान ही पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। शहर जाम की चपेट में है। नारायण नगर और रूसी बाईपास पर भी स्थिति कंट्रोल से बाहर हो गई। यहां कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। बाईपास वाला रोड खराब हो गया। अब कम से कम 1 घंटे से जाम में फंसे हुए हैं। अभी यही जाने नहीं दे रहे आगे। परेशानियां हैं बच्चों के साथ? बिल्कुल सर। हमें सर ये चेकिंग जो हो रही है, जो आगे गाड़ियां नहीं जाने दे रहे चेकिंग के चक्कर में, रूम बुकिंग के चक्कर में, उसी के लिए दिक्कत है। बाकी पूरा रोड खुला हुआ है। हवा निकल गई है और ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो रूसी बाईपास है ठीक सामने पार्किंग है और यहाँ पर गाड़ियों को पार्क करने के बजाय इसी तरीके से सड़कों पर खड़ा कर दिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से प्रशासन ने दावे किए थे नारायण नगर में तमाम पार्किंग होगी या फिर जो वाहन हैं बाहर से आने वाले उनको यहाँ पर पार्क किया जाएगा। पार्किंग पूरी तरीके से आधे से ज़्यादा खाली है, लेकिन कोई भी टूरिस्ट यहाँ गाड़ी लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि 300 से 350 रुपए जो हैं वो पार्किंग संचालक के द्वारा वसूला जा रहा है। लेकिन जिस तरह से नैनीताल में हालात हैं उसके बाद लगातार जो पूरा शहर वो जाम की चपेट में है। ये इस तरफ से जो दिल्ली या तमाम महानगरों से लोग आ रहे हैं, कई किलोमीटर तक ऐसा ही जाम लगा हुआ है। बच्चे फंसे हुए हैं। सुबह से 1 से 1.5-2 घंटे तक का वेटिंग करके वो यहाँ तक पहुँच पा रहा है। नारायण नगर की जो पार्किंग है यहाँ तक पहुँच रहा है। उसके बाद जो है उसको यहाँ से वापस भेज दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आपका शहर में बुकिंग नहीं है तो आप यहाँ से वापस जाएंगे। लेकिन जिस तरह से हालात बने हुए हैं, यहाँ पर जिस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी वो कोई भी व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से नहीं है। पुलिस भी यहाँ पर तब एक्टिव हुई है जब हमारा कैमरा यहाँ तक पहुँचा है। उसके बाद अब पुलिस की थोड़ी चहल पहल दिखी जा रही है। लेकिन जिस तरह से जो पार्किंग संचालक है उसकी ओर से 200 से 250 रुपये या 300 रुपये तक के वसूले जा रहे हैं गाड़ियों से, यहाँ पर कोई भी टूरिस्ट गाड़ी लगाने के लिए तैयार नहीं है। और कहा जा रहा है कि जो
जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है और यहाँ से उनको शटल सेवा से नैनीताल के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन जिस तरह के हालात हैं पिछले 3-4 दिनों से प्रशासन, नैनीताल डीएम खास तौर पर, उन्होंने आदेश दिए थे कि जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त रहेंगी, जो यातायात का प्लान है वो बना दिया गया है। पुलिस की ओर से कहा कि रूसी बाईपास में या फिर नारायण नगर में गाड़ियों को रोका जाएगा, लेकिन व्यवस्थाएं अब भी आधी अधूरी हैं। टूरिस्ट परेशान हैं, पर्यटन कारोबारियों का इसका सीधा नुकसान झेलना पड़ रहा है। हालांकि जो दावे किए जा रहे थे वो धरातल पर कहीं होते हुए नहीं दिख रहे हैं। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल।